अस्सलाम वालेकुम। तो ज़्यादातर हम सब कुछ सामान में रखें, पकौड़ा हो या समोसा, कबाब हो या फ्राइज़, दही भल्ले हों या फिर हो फ्रूट चाट, सबकी जान आन शान सबको लगाने लगी है जिसका मस्का हमारी खट्टी मीठी इमली और खुबानी की चटनी। इतनी मज़ेदार डिलीशियस बनती है कि आप इसको बनाएं और पूरा रमज़ान आराम से जी चटपटा सा आप इफ्तार करें। ये जी हमने इमली ली, एक पाव खुबानी है और 1 पाव से थोड़ी कम जी इमली है। हाफ़-हाफ़ रेशो रख लें, यानी कि अगर 1 पाव है तो उसको आधा पाव इमली कर लें। अब खुबानी को आप अच्छे से धो लें ताकि इसमें किसी किस्म की डस्ट ना रहे। ये काफ़ी हार्ड होती है क्योंकि ये खुश्क की गई होती है। इसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। इसी तरह इमली को भी जी हम वॉश कर लेते हैं क्योंकि कई बार इसमें भी जी मिट्टी के ज़रात निकल आते हैं। एक तो आप अच्छी सी दुकान से लें, उसके बाद आप अच्छे से इसको धो लें। पानी अगर आपके पास टाइम है तो रात भर के लिए भिगो दें, अदरवाइज़ आप उबलता हुआ खोलता हुआ पानी लें और उसके अंदर वो पानी को भिगो देंगे। देखिए 3 से 4 घंटे के बाद देखेंगे कि वो पानी कैसे फूल के नरम नरम सी होगी। आप क्या करेंगे, अब हम इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। इसी दौरान जो इमली था उसका अब हम पल्प रेडी करेंगे। इसमें हमने गर्म पानी नहीं शामिल किया था। इमली बहुत सॉफ्ट होती है, इसको रेगुलर पानी में ही डालें तो चीज़ का पल्प ईज़िली बन जाता है। अब जी हम इसको अच्छे से मस लेंगे ताकि गुठलियों के साथ से अच्छे से पल्प इसका जो गूदा होता है वो उतर जाए, लेकिन हमें कोई गुठली नहीं चाहिए। अब हम इसी पल्प को इसके साथ शामिल करने लगे हैं पानी में। जिस पानी में आप भिगोएंगे पानी को उसको वेस्ट नहीं करना, उसी में आपने इसको बॉयल करना है, पकाना है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम 1 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, उसको हमने ग्रेट कर लिया, वो शामिल करेंगे। बहुत सिंपल से स्पाइसेस इसमें जाने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी बनती है जी, 4 चाँद लगा देती है हर एक को। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास गुड़ है या शक्कर है तो डालें, नहीं तो कोई गल नहीं। ये देखें जी, अब हमारे पास आगे इसके प्रोसेस है इसको ब्लेंड करने का। चाहे आप जूसर ब्लेंडर में इसको डाल कर लें, चाहे हैंड ब्लेंडर से कर लें। हमने जी फटाफट हैंड ब्लेंडर पकड़ा और उसको शू शू करके इसको इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाए, इसके अंदर किसी भी तरह के लम्प्स ना रहे। इस तरह हम अच्छे से ब्लेंडर चलाएंगे ताकि हमारी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक है, काला नमक है, सादी लाल मिर्च है, इसके अलावा गरा मिर्च है। ये चीज़ के स्पाइसेस हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी होने वाली है। अभी फर्दर इसमें हम क्या शामिल करेंगे कि ये आपका पूरा रमज़ान बहुत अच्छे से फ्रेश फ्रेश सी रहने वाली है। इसके बाद ही हम इसमें शामिल करने वाले हैं चीनी। इसमें हमने 2 कटोरी भर के चीनी शामिल की, या फिर अगर आपकी इमली कम खट्टी है या जिस तरह की आप यूज़ करिए आप इस आप टेस्ट कर लें कि इसमें आपको कितनी चीनी चाहिए। खट्टी मीठी और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। हर किस्म की ये स्नैक के साथ आप और चाट के ऊपर डाल के खाएं, आपको जी स्वाद आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने आधा कप सफ़ेद सिरका शामिल किया, इससे थी अब इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, यानी कि अब आप इसको इजीली फ्रिज में आप 20 या 1 महीना तो आराम से ये जी निकल जाएगी। बट वी लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ लोड शेडिंग का बहुत रोला है, तो फिर आप उस हिसाब से देख लें। फ्रिज ठंडा रहे तो ये कभी भी नहीं खराब होती। और अब हमने इसको खुश्क किए हुए जार में शामिल कर दिया और फिर हम इसको एयर टाइट से जार में डाल देंगे। इस तरह आप सेव कर लें। और ये देखिए हमारे माशाल्लाह से 3 जार तकरीबन बन के, एक जो सा थोड़ा हाफ था। अब हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी पल्पी सी मज़ेदार सी बन के, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। मस्ट ट्राई इट। स्टे इस रमज़ान आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने तमाम स्नैक्स के साथ चटपटी सी चटनी इंजॉय करें। स्टे ट्यून टू बर्ड्स फूड एंड फन।